इस लेक्चर में हम समझेंगे कि स्टेडी फ्लो क्या होता है और अनस्टेडी फ्लो क्या होता है। तो देखिए, स्टेडी फ्लो क्या होता है। स्टेडी फ्लो इज डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी एक्सेट्रा एट अ पॉइंट डू नॉट चेंज विद टाइम। देखिए, अगर किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी हुआ, प्रेशर हुआ, डेंसिटी हुआ या दूसरी फ्लूइड प्रॉपर्टी हुआ, अगर वो टाइम पे डिपेंड नहीं है, मतलब अभी मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लीजिए प्रेशर आपका कितना है, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लीजिए डेंसिटी आपकी कितनी है, 1000 kg/मीटर क्यूब है। ठीक है, अभी से 5 मिनट बाद भी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी है, प्रेशर इतनी है और डेंसिटी इतनी है, तो जो फ्लो आपका रहेगा वो कैसा रहेगा, स्टेडी फ्लो रहेगा। तो स्टेडी फ्लो में क्या होता है, फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी रहती है किसी भी पॉइंट पर वो चेंज नहीं होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है और फ्यूचर में भी जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब इस पॉइंट पे हमेशा वेलोसिटी कितनी रहेगी, 2 मीटर पर सेकंड रहेगी। इस पॉइंट पे प्रेशर हमेशा कितना रहेगा, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा। और इस पॉइंट पे डेंसिटी हमेशा कितनी रहेगी, 1000 kg/मीटर क्यूब रहेगी। One of the most significant properties that is constant in a steady flow system is the system flow mass rate. स्टेडी फ्लो में सिस्टम फ्लो मास रेट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। दस फॉर ए स्टेडी फ्लो मैथमेटिकली हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं डेल वी अपॉन डेल टी एट पॉइंट x0 y0 एंड z0 इक्वल टू 0 रहेगा। मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे कितना होगा, 0। डेल p अपॉन डेल टी इस कोऑर्डिनेट पे इक्वल टू 0 रहेगा। मतलब चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे कितना रहेगा, 0। चेंज इन डेंसिटी डेल रो अपॉन डेल टी x0 y0 z0 इक्वल टू 0। मतलब चेंज इन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे इक्वल टू क्या रहेगा, 0। मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू क्या है, 0। तो ये कंडीशन है आपकी स्टेडी फ्लो की। अब देखिए, इन इलोरियन अप्रोच, ठीक है, आपने एक लेग्रेजियन अप्रोच देखा था, एक इलोरियन अप्रोच देखा था। द स्टेडी फ्लो इज डिस्क्राइब एज, स्टेडी फ्लो को हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, दैट इज वेक्टर v इज ए v वेक्टर s। यह हम लिख सकते हैं वेक्टर a इज इक्वल टू a वेक्टर s। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि that velocity and acceleration is the function of space coordinate only। वेलोसिटी और आपका एक्सलरेशन क्या है, इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट ओनली। इसका मतलब क्या है, इन स्टेडी फ्लो द हाइड्रोडायनेमिक एंड अदर पैरामीटर वेरीज विद द लोकेशन। देखिए आपका वेलोसिटी कैसे, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि स्टेडी फ्लो है, यहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी कितना है, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे मान लीजिए कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है। तो देखिए ये जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ए पॉइंट पे हमेशा 5 मीटर पर सेकेंड ही वेलोसिटी होना चाहिए, अभी भी और फ्यूचर में भी। बी पे हमेशा वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड ही होना चाहिए और सी पे हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड ही होना चाहिए। मतलब तीनों पॉइंट पे वेलोसिटी आपकी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन तीनों इंडिविजुअल पॉइंट पे वेलोसिटी हमेशा फिक्स रहेगी। यहाँ पे 5 रहेगी, यहाँ पे 2 रहेगी और यहाँ पे 3 रहेगी। तो इसने क्या बोला है, इन स्टेडी फ्लो द हाइड्रोडायनेमिक्स एंड अदर पैरामीटर may varies with location, but the spatial distribution of any such parameter essentially remain invariant with the time। तीनों जगह वेलोसिटी आपकी अलग हो सकती है, लेकिन स्पेस में
पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर वेलोसिटी क्या रहेगी या डेंसिटी क्या रहेगा या प्रेशर क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये कहने का इसका मतलब है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। फ्लो थ्रू ए प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक कंड्यूट एट अ कांस्टेंट फ्लो रेट। देखिए प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक क्या होता है। प्रिज्मेटिक कंड्यूट व्यू होता है। कंड्यूट क्या होता है, कोई भी चैनल या कोई भी पाइप जिसके अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है। फ्लूइड आपका वाटर भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और एयर भी हो सकता है। प्रिज्मेटिक कंड्यूट में क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट रहता है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया रहता है। और नॉन प्रिज्मेटिक कंड्यूट में क्या होता है, जो भी आपका चैनल है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या करता है, वेरी करता है। तो ये जो स्टडी फ्लो का देखिए एग्जांपल क्या है, फ्लो थ्रू ए प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक कंड्यूट एट अ कांस्टेंट फ्लो रेट दैट इज क्यूब मीटर क्यूब पर सेकंड इज ए स्टडी रहेगा। ये आपका क्या रहेगा, स्टडी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए प्रिज्मेटिक कंड्यूट हैज अ कांस्टेंट शेप एंड हैज अ वेलोसिटी इक्वेशन इन द फॉर्म। देखिए वेलोसिटी इक्वेशन क्या है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम टी। तो अगर स्टेडी फ्लो है तो वेलोसिटी इक्वेशन में टी वाली टर्म आपकी नहीं आएगी। तो ये देखिए मैंने एक इक्वेशन बनाया है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें टाइम नहीं आ रहा है, टाइम नहीं आएगा तो फ्लो आपका कैसा रहेगा, स्टेडी रहेगा। टाइम नहीं आ रहा मतलब वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी या दूसरी फ्लूइड प्रॉपर्टी टाइम पे डिपेंड नहीं है, मतलब वो आपकी पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पर वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब सेकंड जो एग्जांपल जो अपन को पढ़ना है दैट इज अनस्टेडी फ्लो। तो इसके उल्टा होगा, ये क्या बोलता है, अनस्टेडी फ्लो इज डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक वेलोसिटी, प्रेशर एंड डेंसिटी एक्सेट्रा एट अ पॉइंट changes with respect to time. Thus for unsteady flow mathematically we have, mathematically क्या लिख सकते हैं, del v upon del t is not equal to 0, del p upon del t is not equal to 0, del rho upon del t is not equal to 0। मतलब किसी भी एक पॉइंट पर चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी आपके टाइम पे डिपेंड है। प्रेशर भी देखिए चेंज हो रहा है क्योंकि चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब इसकी कुछ वैल्यू आ रही है। और डेंसिटी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो फ्लो आपका कैसा रहेगा, अनस्टेडी फ्लो रहेगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। द फ्लो इन ए पाइप हुज वॉल्व इज बीन ओपनड और क्लोज ग्रेजुअली। देखिए यहाँ पे जो फ्लो रेट था, ये देखिए यहाँ पे कांस्टेंट फ्लो रेट था, दैट इज क्यू मीटर क्यूब पर सेकंड। तो फ्लो आपका स्टेडी था। यहाँ पे क्या पाइप में पानी आपका फ्लो हो रहा है, यहाँ पे आपका वॉल लगा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई वॉल लगा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, वॉल को खोल रहे हैं ग्रेजुअली, धीरे धीरे खोल रहे हैं या धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। धीरे धीरे बंद करेंगे तो यहाँ पे फ्लूइड क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। मतलब पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पर फ्लूइड की वेलोसिटी और प्रेशर क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। और अगर आपने वॉल को खोल दिया तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड बढ़ेगी तो फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी भी बढ़ेगी और ये प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक। तो क्या होगा, द फ्लो इन ए पाइप हुज वॉल्व इज बीन ओपनड और क्लोज ग्रेजुअली। वॉल को आप खोलें या बंद करें ग्रेजुअली तो फ्लो आपका कैसा हो जाएगा, अनस्टेडी हो जाएगा। इसकी ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी इक्वेशन इन द फॉर्म u इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स टी। देखिए यहाँ पे टी वाली टर्म आ गई, यहाँ पे टी वाली टर्म आ गई। और यहाँ पे स्टडी में इंडिपेंडेंट ऑफ टी है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हम इसको एक एग्जांपल और समझते हैं। मान लीजिए ये आपकी कोई पाइप है, उसमें ये 3 पॉइंट लिए ए बी और सी लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका देखिए फ्लूइड पार्टिकल जा रहा है। यहाँ इस फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी देखिए ज़्यादा है, इसकी कम है और इसकी सबसे कम है। तो देखिए ये स्पेस में कहीं पे भी एक पॉइंट हमने लिया है। तो मान लीजिए ये फ्लूइड पार्टिकल जो यहाँ पे आया है उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, इसकी है 5 मीटर पर सेकंड, इसकी 3 मीटर पर सेकंड। अब देखिए अगर फ्लूइड पार्टिकल की यहाँ पे वेलोसिटी हमेशा अगर 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे हमेशा 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे हमेशा 3 मीटर पर सेकंड है, मतलब पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पे फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है।
अभी जितनी है फ्यूचर में भी उतना है, तो वो स्टडी फ्लो हो जाएगा। अभी इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन भविष्य में आज से 5 मिनट बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड हो गया, तो ये अनस्टडी फ्लो हो जाएगा। अनस्टडी फ्लो में क्या होगा, आइदर हम इसके अंदर फ्लूइड की क्वांटिटी कम कर दें या फ्लूइड की क्वांटिटी बढ़ा दें वाल्व से कंट्रोल करके, तो वो अनस्टडी फ्लो हो जाता है।